हाय गाइस। कुमार रेल अप्रेंटिस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, ग्रुप डी में भी आईटीआई हटा दी गई है। रेलवे ग्रुप डी में भी आईटीआई हटा दी गई है और हमारी जो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आती थी उसमें से भी ट्रेड हटा दी है। और पार्ट बी में जो हमारा टेक्निकल एग्ज़ाम होता था अब वो नहीं होता, अब वो सिंगल एग्ज़ाम कर दिया है। सिंगल एग्ज़ाम में भी सारा सिलेबस नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल कोई सिलेबस नहीं है। जबकि इसरो, डीआरडीओ, बार्क और भी काफ़ी संस्थाएं हैं, इनमें जितना भी पेपर होता है अगर 40% नॉन टेक्निकल रहता है तो 60% टेक्निकल रहता है। क्या इनको अच्छे क्वालिफाई बंदे नहीं चाहिए होते? भाई डीआरडीओ, इसरो, इसमें तो कितने क्वालिफाई बंदे जाते हैं और कितने क्वालिफाई बंदे जो है इसमें होते हैं। और कम से कम मिनिमम 50% तो रहता ही है। 50% टेक्निकल रहता है तो 50% नॉन टेक्निकल रहता है। लेकिन रेलवे का टेक्निकल एग्ज़ाम था टेक्नीशियन का, उसने उसमें भी पहले तो टेक्नीशियन पूछता था, ट्रेड का एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब तो उसमें भी ट्रेड नहीं पूछता। ये क्या खुरापात करी है? ये किसी न किसी की हरकत तो है, किसी ने इसको हटवाया है भाई। और रेलवे ने यहाँ टेक्निकल सिलेबस भी हटा दिया और यहाँ तक तो छोड़ो, ग्रुप डी में आईटीआई थी, अब उसने ग्रुप डी में आईटीआई भी हटा दी। जबकि 2019 में उसने खुद बोला था कि इस बार तो हम मौका दे रहे हैं 10th वालों को, अगली बार आईटीआई वालों के, आईटीआई जिसने करी होगी वही ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। भाई इस प्रकार से तो आईटीआई वालों का, टेक्निकल बच्चों का शोषण हो रहा है ये तो एक तरीके से। भाई आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आती ही इतनी कम है, वैकेंसी पहले ही नहीं आती आईटीआई पे, तो बहुत कम वैकेंसी आती है आईटीआई पे। आईटीआई जो कर रहा है वो बेरोजगारी है एक तरीके से, वैकेंसी आती नहीं है। यहाँ भी वैकेंसी ग्रुप डी में आईटीआई हटा दी है। कुछ चैनल वाले तो ऐसे आवाज़ ही नहीं उठा रहे। भाई 2-4 चैनल वाले हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, बाकी उनके तो मज़े आ गए, करोड़ों फॉर्म भरे जाएंगे, करोड़ों फॉर्म भरे जाएंगे। भाई आईटीआई से तो 30 लाख 40 लाख फॉर्म भरे जाते, अब 10th बेस पे करोड़ों फॉर्म भरे जाएंगे। कम से कम कुछ नहीं है तो 10-20 लाख ये भी अपना कोर्स बेच पाएंगे, करोड़ों की इनकम होगी इनकी। इसलिए कोई नहीं बोलता, क्योंकि हर इंसान को अपनी अपनी रोटी सेकनी है। भाई ये इनका कोर्स बिकेगा, इनकी तो चांदी चांदी हो गई। भाई इसरो, डीआरडीओ, इनमें भी तो टेक्निकल टेक्निकल वो रहता है, 40% 50% कम से कम रहता है, 50%। और इनको रेलवे से बेस्ट, ये तो डिपार्टमेंट भी अच्छे हैं, ऊपर से इनके पास बिल्ड क्वालिफाई बंदे होते हैं, जबकि इनमें ट्रेड भी होता है साथ में। भाई ट्रेड का भी एक प्रैक्टिकल होता है, चलो इसमें रेलवे प्रैक्टिकल तो नहीं होता, लेकिन कम से कम बेसिक टेक्निकल एग्ज़ाम है तो टेक्निकल एग्ज़ाम में टेक्निकल पार्ट तो होना ही चाहिए जरूर। भाई ये तो पता लगना चाहिए कि बंदे को बेसिक नॉलेज है या नहीं है। इन्होंने तो ट्रेड भी, वहाँ से ट्रेड भी हटा दी और यहाँ से भी हटा दी। अरे कम से कम वहाँ ट्रेड तो रहने देते, वहाँ तो ट्रेड का पोर्शन रहने देते, एक ही एग्ज़ाम ले लेते। कम से कम 50% क्वेश्चन तो होते, 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तो ऐसे होते जो हमारी ट्रेड से होते। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं है, फिर टेक्नीशियन किस बात का रह गया वो? भाई ट्रेड के बारे में भी तो कुछ नॉलेज होनी चाहिए उस बंदे को। ट्रेड के ट्रेड के बारे में नॉलेज हो या मत हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ से ग्रुप डी से हमें लगा था चल ग्रुप डी में तो आईटीआई रहेगी, चलो वहाँ एक एग्ज़ाम कर दिया तो चल ग्रुप डी में आईटीआई रहेगी, यहाँ वैकेंसी आएगी, आईटीआई वाला बच्चा यहाँ पे फाइट कर लेगा। लेकिन ग्रुप डी में से भी आईटीआई हटा दी। ये पता नहीं किस प्रकार का अन्याय चल रहा है, ये तो भाई एक घोर अन्याय हो रहा है। आपका ये 5 तारीख को भी ट्विटर अभियान भी है, सभी गाइस ध्यान दें, सारे स्टूडेंट एक साथ जुड़े, अपनी आईटीआई वाले अपनी ताकत दिखाओ। 5 तारीख को ट्विटर अभियान है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में ट्वीट करो। और
रेलवे जितनी भी उनकी ईमेल आईडी हैं उन पे मेल करो। हम भी मेल कर रहे हैं, आप भी मेल करो। सारे साथी एक होके मेल करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे के पास आवाज़ जाएगी, तभी कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, वरना हमारे हाथ से ये वैकेंसी निकल जाएगी। भाई आईटीआई वाले के लिए कोई वैकेंसी आती नहीं कहीं। अब थोड़ी मोटी वैकेंसी आती है, कहीं 10 आ गई, कहीं 20 आ गई, इसरो में निकलती हैं, कभी 20 निकलती हैं, कभी 30 निकलती हैं। और आईटीआई कितने करते हैं हर साल? भाई बच्चा यही सोचता है रेलवे में वैकेंसी आएगी, चलो वहाँ ले लेंगे। और 2019 में उन्होंने खुद नोटिस निकाल के ये बोला था कि हम जो है आगे से आईटीआई मैंडेटरी रखेंगे, कम से कम आईटीआई वाला। अरे कुछ पोस्ट तो आईटीआई वालों के लिए रिजर्व रखो कि वहाँ पे आईटीआई लागू हो। सारा खेल खराब कर दिया आईटीआई वालों का। बच्चे कब से 2018-19 से लेके मतलब कितने बच्चे इसलिए क्या ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी रेलवे में, आईटीआई वाले फॉर्म भरेंगे, इसलिए उन्होंने आईटीआई करी थी। ये तो क्या मतलब है, वो इतना टाइम वेस्ट ही नहीं करते अपना, अपना टाइम कहीं और देते। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। भाई हर जगह टेक्निकल जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे टेक्निकल सिलेबस रहता है, लेकिन यहाँ भी टेक्निकल सिलेबस हटा दिया। अजीब बात है बिल्कुल। भाई रेलवे को भी तो बढ़िया स्टूडेंट चाहिए जो टेक्निकल बंदे हों, जिससे काम अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और यूट्यूब पे तो भाई, यूट्यूब से तो बच के ही रहो। ये जितने भी चैनल चल रहे हैं ना, ये सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि आईटीआई का जो सिलेबस है ना, वो ट्रेड वाला जो सिलेबस है वो बच्चा लगभग सेल्फ स्टडी करके उसको क्लियर कर लेता है। ज़्यादा उसमें क्लास व्लास की जरूरत नहीं होती। अगर उसने ट्रेड, भाई इसने आईटीआई में पढ़ी अपनी ट्रेड, एक बार दो बार वो 3 बार बुक को अच्छे से डीपली रिवीजन कर लेता है, उससे उसका ट्रेड ट्रेड का जो है सिलेबस अच्छा हो जाता है। ये यूट्यूब बाकी जो चैनल वाले हैं ये भाई आईटीआई का ट्रेड सपोर्ट इसलिए नहीं करते, भाई इनका कोर्स नहीं बचेगा। क्योंकि ट्रेड वाला जो बच्चा है वो आईटीआई करता है, वहाँ साल 2 साल 3 साल लगाता है, वहीं पे अपना ट्रेड को पढ़ता रहता है। उसके बाद जब उसको डीप नॉलेज चाहिए होती है, रिवीजन करनी होती है, 2-3 बार उस बुक को रिवीजन कर लेता है। आईटीआई वाले ट्रेड के लिए बच्चों को बहुत कम कोर्स लेने की जरूरत होती है, बहुत कम कोर्स लेते हैं वो, अपनी बुक को ही रिपीट कर लेते हैं, उससे ही उनका काम हो जाता है ट्रेड में। पर वही है ना, ये बाकी यूट्यूब वाले साथ नहीं देंगे, क्योंकि भाई उनके तो नॉन टेक्निकल वाले हैं, कोर्स ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा कोर्स सेल होगा उनका। सबको अपनी अपनी चांदी काटनी है, किसी को किसी से क्या लेना देना है। भाई आईटीआई वाले गरीब तबके के बंदे होते हैं, जैसे तैसे वो आईटीआई करते हैं, कुछ नहीं उनके बस की वो आईटीआई कर लेते हैं। भाई आईटीआई करके चल भाई कहीं ना कहीं प्राइवेट भी करेंगे, कहीं ना कहीं एक बार रेलवे में चांस मिलता है तो एक बार रेलवे में अपना गवर्नमेंट देखेंगे, कम से कम अपनी किस्मत रेलवे में तो आजमाएंगे, इसीलिए वो आईटीआई कर लेते हैं। रेलवे ने बहुत बुरा करा, ये आईटीआई हटा दी। भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 तारीख को ट्वीट करो, अपनी बात रेलवे तक पहुँचाओ किसी भी तरीके से। आज भी वैसे रिस्पॉन्स अच्छा ही रहा था ट्विटर का, ट्रेंडिंग में आ गया था वो। ट्वीट करते रहना है, कल भी करते रहना है, लेकिन 5 तारीख को दबा के ट्वीट करना है सबको। और भैया आरआरबी की जो ईमेल आईडी है उन पे भी मेल करते रहो, अपना सुझाव देते रहो वहाँ पे भी, ताकि पता लगे कि हाँ आईटीआई वालों की भी कुछ ताकत है। भाई अगर ढीले पड़ गए तो फिर हाथ से ही वैकेंसी निकल जाएगी, इसलिए एक्टिव रहना है। ठीक है गाइस, जय हिंद साथियों।